हेलो दोस्तों, मैं भावेश और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, हमने पहले ही यूनिट का पहला चैप्टर परसेंटेज करा चुके हैं और आज नया चैप्टर दोस्तों स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस। जिसे बोलते हैं दोस्तों लाभ और हानि। लाभ और हानि। आप दोस्तों इस लाभ और हानि को अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हो। कहीं भी जाओगे हर कोई लाभ और हानि पर बात करेगा। ठीक है, कि उसे कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, या कोई भी बिजनेस है उस बिजनेस में भी आप काम करोगे तो उस बिजनेस में भी यही दोस्तों यही देखा जाएगा कितना घाटा और कितना फायदा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों प्रॉफिट और लॉस की हम बात करें तो प्रॉफिट और लॉस दोस्तों कोई नया चैप्टर नहीं है। एक्चुअली दोस्तों ये परसेंटेज का ये क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो जब ये परसेंटेज का पार्ट है और हम परसेंटेज को बहुत अच्छे से कर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट और लॉस में आपको कोई भी ऐसा कुछ लगे जिससे कि आप पर कोई क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो हम प्रॉफिट और लॉस को बड़े ही आसानी से करेंगे और हम पहले से ही आपको बता चुके हैं कि हम जो मैथ पढ़ा रहे हैं एक्चुअली सर दोस्तों ये कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा, कोई फॉर्मूला बेस नहीं होगा, ये आपकी एक कॉमन सेंस पर आधारित सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करें प्रॉफिट लॉस के बारे में कि होता क्या है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में दोस्तों मार्कर है, सपोज करो ये मार्कर खरीदा जाता है। ठीक है, तो कंपनी बनाती है इसे और कंपनी अपने एक फिक्स प्राइस पर, जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और ये जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता, ये फिक्स है। ठीक है, कांस्टेंट है। ये इस कॉस्ट प्राइस पर कोई भी कोई भी दुकानदार खरीद के लाया। अब ये कॉस्ट प्राइस दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस एकदम फिक्स था। अब ये कॉस्ट प्राइस पर दुकानदार ने क्या किया, कोई वस्तु खरीदी। अब ये दुकानदार और लोगों को बेचेगा, फिर और लोग उसे और आगे बढ़ाएंगे, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और उस पर डिसाइड किया जाएगा कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकाला जाएगा, सीपी पे, जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हम थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपसे बात करूं कि जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी गई, परचेज की गई, उसको दोस्तों बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसे हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। कुछ आपको रखना ही नहीं है, सीधा सा आपने देखा ही होगा, जिस दाम पर आप किसी वस्तु को खरीद के लाया वो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी गई कॉस्ट प्राइस हो गया। दूसरी चीज, जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जा रही है, वो दोस्तों क्या होगा, उसका एसपी होगा, जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत। तीसरी चीज, जिस वस्तु पर जो दाम लिखा होता है उसे बोलते हैं दोस्तों एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य। तो ये दोस्तों पूरे प्रॉफिट लॉस में ये तीन बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और ये दोस्तों ऐसी कोई याद रखने वाली चीजें है नहीं, क्योंकि आप क्या करते हो अपने डेली लाइफ में इन चीजों का यूज करते हो। आप किसी शॉप जाते हो, वहां पर कोई वस्तु देखते हो, उस पर जो प्राइस लिखा होता है वो उसका क्या होता है, एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दूसरी चीज, आपको क्या किया जाता है, छूट दी जाती है। ठीक है, और आप एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि आप
कभी भी गए होंगे, ठीक है, कपड़े खरीदने के लिए शोरूम में, तो शोरूम वाला जो कपड़े देता है दोस्तों आपको एमआरपी पर छूट देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो किस पे मिलता है, एमआरपी पर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और सीपी पे दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। ये दोस्तों जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, इस क्रॉस प्राइस पे ही दोस्तों प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, ठीक है। इसे जल्दी से उतार लीजिए, हम आगे बात करते हैं। तो हमने दोस्तों क्या किया कि जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जा रही है वो उसका सीपी होगा, जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जा रही है, ठीक है, उसे क्या बोलोगे आप, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और जो वस्तु, जिस वस्तु पर जो दाम लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, दाम मतलब दोस्तों प्राइस, जो जिस वस्तु पर जो दाम लिखा हुआ है उसको बोलते हैं दोस्तों एमआरपी, जिसे बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इतनी ही आपको बात याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है दोस्तों। एक होती है एसपी, ठीक है, एक होती है एसपी और एक होती है सीपी, ठीक है। जब दोस्तों सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, कम में वस्तु खरीद के लाए, ज्यादा में बेच दी, तो दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वही दूसरी चीज, कॉस्ट प्राइस दोस्तों ज्यादा है, खरीद के ज्यादा लेके आए, कोई वस्तु गई आप, ज्यादा पैसा दिया और कम में बेच दी, तो वहां पर दोस्तों क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप प्रॉफिट लॉस में कुछ याद रखो, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। आप इसे जल्दी से उतार लीजिए, हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे और सारे डायमेंशन क्वेश्चन लेंगे ये प्रॉफिट लॉस के। और दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में अपने प्रॉफिट और लॉस का पीडीएफ डलवा देंगे, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ देता हूं। व्हेन एन आर्टिकल टू बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 200 देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 25%, सो फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। कहने का मतलब दोस्तों कि यदि किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको दोस्तों ये मालूम होना चाहिए कि कितने में वस्तु बिकी, ठीक है। तो यहां पे आपसे बोला गया है कि यदि वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाए, तो 200 रुपए में बेचा जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, बेचना, जब बेच रहे हो आप तो दोस्तों क्या है, वो सेलिंग प्राइस है, एसपी, ठीक है। और एसपी की दोस्तों कितनी वैल्यू है, 200 रुपए। वहीं आपसे दोस्तों बोल रहा है कि 25% का लाभ होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, 25% का। तो दोस्तों जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 25% का। मैंने आपसे बोला था कि जब आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि परसेंटेज जो वैल्यू होती है उस परसेंटेज वैल्यू पर हम बात करेंगे। तो हमने सबसे पहली क्लास में आपसे बताया कि 25% को आप सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और 25% जब आप सॉल्व करोगे तो 25% का दोस्तों 25/100, और 25 से काटोगे 100 को तो 4 बार कट जाएगा, 1/4। यहां दोस्तों जो 4 आया है वो 100 के रिप्लेस पे आया है और 1 25 के रिप्लेस पे आया है। यदि 4 अपने आप में 100% है और इसी 100% का दोस्तों 1 है वो 25% है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 100 रुपए का प्राइस था, उस पर 5 रुपए 25 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 125। तो यही आप बोल सकते हो कि 4 रुपए जब सीपी था, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां दोस्तों 4 रुपए सीपी था कॉस्ट प्राइस। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोस्तों निकाला जाता है वो सीपी पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। क्या दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस। एकदम दिमाग में से भर लो कि कॉस्ट प्राइस पर ही क्या निकाला जाएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा। तो आपको क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों नीचे ये जो वैल्यू है टोटल, वो सीपी कितना होगा उसका, सपोज करो 4 रुपए उसका पहले दाम होगा सीपी, ठीक है। तो 4 रुपए में किसी ने कोई दुकानदार होगा, उसने वस्तु खरीदी
और दोस्तों उसने प्रॉफिट कितना मिला उसे, 25% का, मतलब कि 1 का प्रॉफिट मिला। तो दोस्तों यहां पर सीपी कितना था, सीपी दोस्तों 4 था, तो अब दोस्तों वहां पे एसपी जो है कितने का होगा, क्योंकि 1 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। किस पे मिला है, सीपी पे ना। तो 4 रुपए की खरीद के लाया, बेच कितने की दी दोस्तों, 1 रुपए फायदा की, मतलब 5 रुपए की। तो दोस्तों उसने 5 रुपए की चीज बेच, 4 रुपए की खरीद के लाया, 5 रुपए की दोस्तों क्या किया उसने, बेच दिया। और यहां पे दोस्तों आप देखोगे ये 4 रेशियो हो गया और ये 5 रेशियो। क्वेश्चन में दोस्तों आपका बोल रखा था कि 200 रुपए में क्या करता है, वस्तु को बेच देता है। तो यहां पे दोस्तों 5 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 5 रेशियो की वैल्यू दोस्तों आपको क्वेश्चन में दे रखी है 200 रुपए। ठीक है, जब 5 रेशियो की वैल्यू 200 रुपए है दोस्तों, तो 1 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 से आप 200 को काटोगे तो 200 बटे 5, 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, कितना आ जाएगा दोस्तों, 40। तो यहां पे आप देखोगे कि 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 5 चौक 20, 40 रुपए। 1 रेशियो की वैल्यू 40 रुपए। तो आपसे यहां पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहां पे दोस्तों आप देखिए सीपी की वैल्यू कितनी है, 4 रेशियो। जब 1 रेशियो की वैल्यू 40 रुपए है तो दोस्तों 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 40, 4 चौक 16, 160 रुपए। क्या मतलब हुआ दोस्तों कि एक दुकानदार 160 रुपए की वस्तु खरीद के लाया, उसने 200 रुपए की बेच दी। जब 160 की खरीद के लाया, 200 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था दोस्तों से, 25% का। ये प्रूफ भी हो गया आपका क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ गया 160 रुपया, आंसर ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है, सारी चीजें व्यवहारिक है। आपको कोई भी क्वेश्चन ये फॉर्मूला नहीं रटना है, सीधा आपको व्यवहारिक बुद्धि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचा जाता है तो बेची हुई मात्रा क्या होगी दोस्तों, वस्तु की बेची हुई मात्रा। तो बेच रहे हो आप, तो वो दोस्तों क्या है, सेलिंग प्राइस है ना। तो दोस्तों बेची हुई मात्रा, सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 420 रुपए, 420 रुपए सेलिंग प्राइस है। यदि किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचा जाए तो 16 सही 2/3% का क्या होता है, वस्तु पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो दोस्तों आपसे पूछा इसने कि सीपी की वैल्यू क्या होगी, सीपी। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचा जाता है, प्रॉफिट 16 सही 2/3% होता है, सीपी बताओ। कुछ नहीं करना है, आपसे मैंने यही बोला था कि आप प्रॉफिट ये परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें परसेंटेज है, तो आपको क्या कहा है कि जो रियल वैल्यू है उस रियल वैल्यू को बाद में यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, परसेंटेज वैल्यू लोगे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे तो मैंने आपसे बोला था कि 16 3 48 और 2 50, 50/3 और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। 50 से 100 को काटोगे दोस्तों कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब 2 से गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, तो वैल्यू आ गई दोस्तों 1/6। तो यहाँ पे जो दोस्तों 6 वैल्यू जो आई है वो 6 100% है, क्योंकि 100 के रिप्लेस पे 6 आया हुआ है। और यहाँ पे जो दोस्तों 1 है वो 16 सही 2/3% के रिप्लेस पे आया है। तो दोस्तों अपने आप में 6 100% है। इस 100% का दोस्तों जो एक भाग है वो 16 सही 2/3% है। और इसमें ही बोला गया है कि ये दोस्तों जब 6 है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्रॉफिट की आप बात करोगे तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाएगा। तो 6 ये दोस्तों क्या होगा, सीपी होगा ना। अब इस सीपी पे दोस्तों उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। तो इसका क्या मतलब हुआ, एसपी कितना होगा, 7 रुपए होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब सीपी 6 रुपए है, 1 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो दोस्तों एसपी जो होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7 रुपए, मतलब 7 रेशियो। एक वस्तु 6 रेशियो में खरीदी, 7 रेशियो में क्या हुआ, उसे बेच दिया गया, यही है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का। वही क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दोस्तों कि बेची हुई जो वस्तु की बेची हुई जो रुपया है, जो जिस दाम में वस्तु को बेचते हो वो 420 रुपए, और यहां पे दोस्तों कितना, 7 रेशियो। तो दोस्तों यहां पे बेची हुई मात्रा 7 रेशियो है, वहां पे दोस्तों क्वेश्चन में ये वैल्यू 420 दे रखी है। तो 7 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 420। 7 रेशियो की वैल्यू 420। तो दोस्तों यहां से 1 रेशियो की वैल्यू 420/7 रेशियो। ठीक है, तो 7 रेशियो आ गया। तो 7 से आप काटोगे तो 7 6 42। तो 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 60 रुपए। जब 1 रेशियो की वैल्यू 60 रुपए है, सीपी आपका दोस्तों 6 रेशियो है, तो यहां पे आप
6 गुणा 60, एक रेशियो की वैल्यू 60 रुपया, तो 6 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 6 गुणा 60, मतलब 6 जिंग 36, 360 रुपये। तो दोस्तों 360 रुपये आपका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस दाम पे वस्तु को खरीद के लाए थे। तो दोस्तों आपने 360 रुपए की वस्तु खरीद के लाए थे, उसको आपने 420 रुपए में बेच दिया, तो दोस्तों आपको कितना प्रॉफिट हुआ इस पे, 60 रुपए का, मतलब 16 से ही 2/3% का। ठीक है, इस आप क्वेश्चन को निकाल लीजिए। आप कभी मत भूलना कि ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो दोस्तों प्रॉफिट और लॉस सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। इसे एकदम नोट में बोल रहा हूं, इसे नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या लिखोगे, लिखिए, नोट में लिखोगे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को उतार लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाए, तो दोस्तों बेचा जा रहा है मतलब सेलिंग प्राइस कितने बेचा जा रहा है, 720 रुपए में। यदि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाए, यदि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाए तो 12 सही 1/2% की हानि होती है। तो दोस्तों अब से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 12 सही 1/2% का लॉस होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा क्या हो गया, बदल चुका है। पहले क्या हो रहा था कि जब वस्तु आप बेच रहे थे किसी भी दाम पर, तो दोस्तों उस पर क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, और तब आपसे पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस क्या है। अब क्या है दोस्तों कि बेची हुई मात्रा 700 रुपए में बेचा, और उस पर दोस्तों वस्तु पे 12 से 1/2% का लॉस हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि कुछ नहीं है, एक पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस किसका, परसेंटेज का। तो परसेंटेज के यहां पे सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि लॉस है, आपको यही पता है कि जो सीपी निकाला जाएगा, और सीपी पे दोस्तों प्रॉफिट और लॉस निकाले जाते हैं। तो दोस्तों सीपी की जब बात होगी तो प्रॉफिट लॉस पे ही चलेगी सारी बात। तो यहाँ पे दोस्तों लॉस हो रहा है 12 से 1/2% का। आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 दूनी 24 और 25/2 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या करोगे भाग, 25 चौके 100, तो दोस्तों 1/8 आ गया। 8 जो दोस्तों आया है वो एक्चुअली 100 के रिप्लेस पे आया हुआ है, और एक जो आया हुआ है दोस्तों एक्चुअली 12 सही 1/2% के रिप्लेस पे आया हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों हुआ कि ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में दोस्तों 8 जो है वो सीपी है, और ये जो दोस्तों ऊपर है इस पे सीपी पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का ये प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब सीपी दोस्तों 8 रुपए है या 8 रेशियो, सीपी 8 रेशियो है, वही दोस्तों 1 रुपए की इस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपए का प्रॉफिट का क्या, सॉरी ये लॉस हो रहा है ना, क्वेश्चन में लॉस बोल रहा है, तो ये लॉस है, मिस्टेक है, थोड़ा चेंज कर लीजिए। आपसे बोला गया है लॉस 12 से 1/2% का। इसका मतलब हुआ कि जब 8 रुपए पे आप तुम कोई भी चीज खरीद के ला रहे हो, उस पर कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का। तो जाहिर सी बात है जब 1 रुपए का लॉस होगा तो आपने कितने रुपए की बेची, 8 रुपए की चीज 7 रुपए में, मतलब 7 रेशियो में। तो ये दोस्तों एसपी हो गया। अब आपने 8 रेशियो की चीज खरीदी, 7 रेशियो में बेच दी, तो 1 रेशियो का क्या हुआ, घाटा। वही दोस्तों क्वेश्चन में 12 से 1/2% का घाटा होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 7 रेशियो की चीज तुमने बेच दी, और क्वेश्चन में दोस्तों कितने की बेच रहा है, 7 रेशियो की चीज को 700 रुपए की। 7 रेशियो की वैल्यू 700 है, तो 1 रेशियो की यहां से दोस्तों वैल्यू निकालोगे तो 1 रेशियो की आ जाएगी 700/7, और 7 से 700 काटोगे दोस्तों 100 बार कटेगा। यहां से दोस्तों 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 100, और सीपी आपका कितना 8 रेशियो, तो 8 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 8 गुणा 100 = 800। वही है दोस्तों, कुछ नहीं है कि जब एक वस्तु को आप 10 रुपए में खरीदते हो, ठीक है, तो 4 वस्तु कितने में खरीदोगे, 40 रुपए में। 1 रेशियो की वैल्यू 100 रुपए है, तो दोस्तों 8 रेशियो की वैल्यू 8 गुणा 100 = 800 रुपए। तो ये दोस्तों 800 रुपए। तो दोस्तों इसका वस्तु का जो सीपी होगा, जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कितना होगा, 800 रुपए होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा था। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है, ठीक है, मिल जाएगा आपको, मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं प्रॉफिट लॉस का सारा ये क्वेश्चन बेस ही आपके सारे डायमेंशन निकाल दूंगा,
कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम का, ये मैं दावा करता हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे हम कि ना छूटे, ठीक है, दावा तो कोई नहीं कर सकता है, बट हम कोशिश करेंगे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचा जाए, तो दोस्तों 4000 रुपए में बेचा जा रहा है, यदि किसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचा जाए तो 33.1/3% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो दोस्तों क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या मतलब है, दोबारा क्वेश्चन को सुन लीजिए आप। यदि किसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचा जाए तो 33.1/3% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, कितने बेचा जा रहा है दोस्तों, आपको बेचा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 4000 रुपए में, 4000 रुपए में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो दोस्तों उस पर 33.1/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, जैसे बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 33.1/3% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि यदि वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए, आपसे दोस्तों पूछा गया था कि यदि वस्तु को 20% की, यदि वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का सीपी क्या होगा। तो मैंने आपसे यही बोला था कि आप कोई भी क्वेश्चन करो सॉल्व, उसमें प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है तो प्रॉफिट लॉस दोस्तों किस पे निकालोगे, सीपी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में यहां से सीपी निकालते हैं, ठीक है। तो हानि पर बेचा जाए मतलब दोस्तों किस 20% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, मतलब एसपी पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन ये था कि किसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचा जा रहा था, प्रॉफिट इस पर 33.1/3% का हो रहा है। अब आपसे बोल रहा है यदि इसी वस्तु को दोस्तों 20% की हानि पर बेचा जाए, 20% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी क्या होगा। ये मेरे से 3-4 दिन पहले किसी बच्चे ने पूछा था यही क्वेश्चन, सेम टू सेम। मैंने बोला था दोस्तों कि मैंने उसे बताया भी था, बट मैंने उसे बोला था कि हमारे आने वाली जो क्लास है उस क्लास में सिर्फ इसका डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट को देखना है। यहां प्रॉफिट को देखोगे तो प्रॉफिट 33.1/3% का। तो प्रॉफिट अब यहां देखो तो प्रॉफिट 3 और 1 मतलब ये कितना हो जाएगा, 3-9 और मतलब 99 और 1 कितना हो जाएगा 100। तो 100/3 और परसेंटेज को उठाने के लिए 1/100। दोस्तों 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना आ गया 1/3, आपके पास 1/3 आ गया। यहां दोस्तों जो 3 आया हुआ है वो 100% है अपने आप में, 100 के रिप्लेस आया हुआ है। वहीं 1 जो है दोस्तों वो 33.1/3% है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हो रहा है, ये अपने आप में दोस्तों क्या होगा, सीपी होगा। जब आपने क्या किया होगा, 3 रुपए में कोई भी चीज परचेज की होगी, खरीदी होगी, ठीक है, और उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है 1 का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोस्तों जब सीपी पहले कितने का था, 3 रेशियो था, सीपी 3 रेशियो था, वहीं आपको क्या हुआ कि सीपी पे 1 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 3 रुपए में खरीदा 4 बेच दिया। इसका क्या मतलब हुआ, एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 1 का प्रॉफिट मिलने के बाद 4 का, 4 रेशियो। जब वस्तु 4 रुपए में बेचोगे तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो दोस्तों एसपी है 4 रेशियो आया, और वही क्वेश्चन में दोस्तों 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है 400, 4 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी है 400। तो यहां से 1 रेशियो की आप वैल्यू निकालोगे तो वो दोस्तों आ जाएगी 400/4 मतलब 100। 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी मिल गई 100 रुपए। वहीं दोस्तों सीपी आपको दे रखा है 3 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू 100 है, तो दोस्तों 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 100 = 300 रुपए। सबसे पहले क्या था दोस्तों कि एक वस्तु थी 300 रुपए में परचेज की गई और उसको कितने में बेच दिया गया दोस्तों 400 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उस पर 33.1/3% का प्रॉफिट हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि यदि इसी वस्तु में 20% की हानि पर बेचा जाए, तो मैंने ये सीपी क्यों निकाला, क्योंकि अब वस्तु बेचोगे तो सीपी पे ही काउंट होगा ना, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है इस पे। तो आपने यहाँ पे दोस्तों 3000 रुपए, ये आपने यहाँ पे दोस्तों 300 रुपए यहाँ से क्या निकाल लिए, यहाँ से दोस्तों आप देखोगे तो ये 4000 है, ठीक है, ये 4000 है, और यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 1000 आ जाएगी।
एक रेशियो की वैल्यू 1000, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 रुपये, 3000 रुपये, ठीक है। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। इसने बोला है कि वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाए, तो खरीदी कितने में दोस्तों, आपने 3000 रुपये में खरीदी, 3000 रुपये में दोस्तों क्या हुआ, खरीदी। अब आप क्या कर रहे हो, इसे 20% की हानि पे क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो बेच दो, क्या है, तो बेचोगे तो दोस्तों 3000 का 20% कितना हो जाएगा, 20/100। देखो 2 से 0 कैंसिल आउट, तो 3 दूनी 6, तो दोस्तों कितना आ गया, 600 रुपये। तो 600 रुपये का दोस्तों क्या हो रहा है, ऐसे लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसने कितने रुपए की ये बेची होगी, 3000 माइनस के 600 इजिकल टू 2400 रुपये। ये क्या हो गया आपको दोस्तों, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन समझ में आया। या तो कोई वस्तु थी 4000 रुपए में बेची गई, प्रॉफिट उस पर 33.1/3% का हुआ। यदि उसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का दोस्तों विक्रय मूल्य एसपी पूछ रहा है। आपने क्या किया, सबसे पहले से सॉल्व किया, सीपी निकाला, 3 रेशियो आ गया, एक का प्रॉफिट पे आप बेचोगे, इसका मतलब क्या हुआ, एसपी कितना होगा, 4 रेशियो। यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें 4 रेशियो की वैल्यू 4000 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 1000। जब एक रेशियो की वैल्यू 1000 आ गई, 3 रेशियो की वैल्यू दोस्तों, ये सीपी है, 3 रेशियो की वैल्यू 3000। अब ये सीपी पर ही दोस्तों वस्तु को प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। 20% की आपने हानि पर बेचा, इसे खरीदा कितने में, 3000 में, 20% की हानि पे बेचोगे दोस्तों क्या होगा, 600 रुपए का घाटा होगा। 600 रुपए का घाटा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3000 में बेची खरीदी, 600 के घाटे में बेच दी, तो कितने में उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3000 में से 600 हटा दोगे कितना हो जाएगा, 2400 रुपए, तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 था, सिंपल, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। इसे मैं डाल देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बोल देता हूं। यदि किसी वस्तु को 15,000 रुपए में बेचा जाए तो 6/1/4% की, ठीक है, ये 6/1/4% की हानि होती है। अब दोस्तों इसमें क्या कर दिया, पहले प्रॉफिट था, अब हानि कर दी। कितने बेची गई, ये 15,000 रुपए में वस्तु, 15,000 रुपए में वस्तु बेची गई, उसका लॉस कितना हुआ, उसे दोस्त लॉस हुआ 6/1/4%, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 15,000 रुपए में बेचा जाए तो 6/1/4% की हानि होती है, ठीक है, हानि होती है। यदि उसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसने बोला कि अब इसे 10 दोस्त, यदि वस्तु को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचा जाए तो प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन में बताऊं, पूरा बोल देता हूं। कोई वस्तु है, आपने 15,000 रुपए की क्या की, बेची, तो लॉस आपको 6/1/4% का हो गया, ठीक है। बेची हुई मात्रा, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, तो 6/1/4% का हो गया। उसने बोला यदि इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो मैंने आपसे बोला था कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए हम दोस्तों क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि कितना लॉस मिला है बेचने पर। तो आपको क्या करना है कि इसे सॉल्व करना है, तो 6 चौक 24 और 1 25 और बटे 4 और परसेंट हटाने के लिए 100 से क्या करोगे भाग, तो 25 चौका 100 कितना आ गया दोस्तों, 1/16, 4 चौक 16, 1/16। ये जो दोस्तों 16 आया है वो 100 के रिप्लेस पे आया, और जो 1 है दोस्तों वो 6/1/4 के रिप्लेस पे आया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, लॉस हो रहा है जब आपको। अब मेरे को ये बताइए, ये कॉस्ट प्राइस है, 16 रेशियो में कोई वस्तु आपने क्या किया दोस्तों, परचेज किया, और उसको एक मतलब 6/1/4% के लॉस पर बेच दिया, मतलब 1 के लॉस पर बेच दिया, तो कितने की बेची वस्तु दोस्तों। तो सबसे पहले सीपी जो है दोस्तों 16 रेशियो है, खरीदा आपने 16 रेशियो में, 1 के लॉस पे बेचोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, एसपी आपका 1 के लॉस पे बेचोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 रेशियो।
और क्वेश्चन में दोस्तों ये 15 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 15,000 रुपए। 15 रेशियो की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में 15,000 रुपए है। तो यहां से दोस्तों एक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 15,000 बटे 15, काट दोगे 15 से 15 तो 1,000 आपके पास 1,000 रुपए। तो यहां से दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1,000 रुपए। तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 16 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 16 गुणा 1,000 इजिकल टू 16,000 रुपए। क्वेश्चन आपसे यही बोल रहा था कि यदि कोई वस्तु आपने 16,000 रुपए की खरीदी और 15,000 रुपए की आपने बेच दी तो कितने का लॉस हुआ, 6 से 1/4% का। प्रूफ हो गया ना। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछ रहा है कि यदि वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो क्या क्या होना चाहिए, सीपी। तो देख लीजिए आप सीपी कितना है आपका दोस्तों, तो यहां पे जो सीपी है वो दोस्तों आपका 16,000 रुपए है। इसको अपने क्या किया कि 10% के प्रॉफिट पर बेचा, 10% के प्रॉफिट पे बेचा तो क्या हुआ दोस्तों, 16,000 का क्या करोगे आप, 10% आप निकालोगे दोस्तों इसका, तो बटे 100, 0 से 0, यहां से 1 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1,600 रुपए। अब आपसे पूछा है कि बेच ये वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दोस्तों 1,600 का क्या हुआ, फायदा हो गया ना। तो अब वस्तु का कितना हो जाएगा, 1,600 निकालिए, 1,700, 600 रुपए। तो 1,700, 600 रुपए दोस्तों इसका क्या हुआ, एसपी, सेलिंग प्राइस। आपको सबसे पहले आपने क्या किया दोस्तों, इसे उतार लीजिए, ठीक है। आपने इसमें दोस्तों क्या किया कि आपने सबसे पहले क्या किया कि लॉस देखा कितने का हो रहा है, वहां से सीपी निकाला, सीपी 16 रेशियो आ गया। वहीं एसपी आपने देखा एक के लॉस पर बेचा जा रहा है, जब 16 रेशियो सीपी होगा तो 15 रेशियो क्या हो जाएगा, एसपी। और 15 रेशियो की वैल्यू दोस्तों आपको 15,000 रुपए दे रखी है, तो वहां से एक रेशियो की वैल्यू 1,000 आ जाएगी। अब क्या किया जा रहा है, वो सीपी आपके पास कितना आ जाएगा, 16 रेशियो है तो 16, जब एक रेशियो की वैल्यू 100 है तो 16 रेशियो की कितनी आ जाएगी, 16,000। तो अब आपसे बोला जा रहा है यदि इस वस्तु को 20% के प्रॉफिट में बेचा जाए तो 16,000 का आप क्या करोगे, 20% निकालोगे, सॉरी 10% का निकालोगे। तो 16,000 का 10% निकालोगे तो वहां से दोस्तों वैल्यू कितनी आएगी, 1,600 रुपए। तो 1,600 रुपए आपने क्या किया, उसे प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट में बेचा 1,600 की वस्तु, 16,000 की वस्तु 1,600 के प्रॉफिट में बेची, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों, 16,000 प्लस के 1,600 इक्वल टू कितना हो गया, 17,600 रुपए, 17,600। ये दोस्तों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ऐसे जल्दी से उतार लीजिए, क्वेश्चन नहीं है, व्यवहारिक चीजें, कुछ रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं डाल दूं, कई टाइम ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए 4 और 5, ठीक है, ये कई स्टेट एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है। एसएससी ने भी कई बार इसे पूछा हुआ है और ये यूपीएससी में तो पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का ना छूटे, ठीक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जब किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ होता है, और जब उसे 500 रुपए में बेचा जाता है तो हानि होती है। यदि होने वाले लाभ और हानि की धनराशि, लाभ और हानि की धनराशि कितनी है दोस्तों, बराबर हो जाए तो, बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तथा उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य भी ज्ञात करें, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों क्या था इस क्वेश्चन में, क्या है कि कोई वस्तु थी, उसे दोस्तों आपने क्या किया, पहले 900 रुपए में बेचा, 900 में बेचा तो आपको क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ। यही वस्तु दोस्तों आपने क्या की कि 400 रुपए में बेची, यही वस्तु आपने दोस्तों क्या हुआ कि 500 रुपए में, 400 नहीं 500 रुपए में बेची, तो दोस्तों उस पर क्या हुआ, 500 में बेची, तो आपको क्या हुआ दोस्तों, लॉस हुआ। आप मेरे को एक चीज बताइए कि 900 में बेचा, 500 में बेचा, प्रॉफिट लॉस, तो दोस्तों आप बता सकते हो कोई वस्तु आपने 900 रुपए में बेची तो कितना प्रॉफिट हुआ, नहीं बता सकते ना। प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ आप बताओगे सीपी पे, कि कोई भी वस्तु आपने कितने रुपए की खरीदी और कितने रुपए की दोस्तों वस्तु बेच दी, उसी पे आप क्या कर पाओगे, प्रॉफिट और लॉस काउंट कर पाओगे, ठीक है। ये आपको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सीपी कितना है। आगे क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दे रखा है उसने कि यदि होने वाले लाभ और हानि की धनराशि,
उसने दोस्तों बोला है आपसे कि प्रॉफिट और लॉस क्या है बराबर। ये क्वेश्चन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में कई बार बन चुका है क्वेश्चन इस टाइप पे, और ये आपकी जो अदर जो स्टेट एग्जाम है उसमें भी कई बार क्वेश्चन ये बन चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करेंगे हम इसमें कि प्रॉफिट और लॉस की मात्रा क्या दे रखी है आपको, बराबर दे रखी है। हमारे पास सीपी नहीं है, तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करें, एक चीज ध्यान रखना, इसका एक सीपी निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहां से आप क्या कर सकते हो, सीपी निकाल सकते हो। बट क्या पता आपको इस ये एग्जाम में याद ना रहे, तो याद ना रहे तो मैं आपको व्यवहारिक चीजें बताऊंगा। ठीक, तो यहां पे आपको दोस्तों एक चीज माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सीपी नहीं है। ठीक है, तो मान लो सीपी दोस्तों क्या है, एक्स है। सीपी क्या है, एक्स। आपको पता है प्रॉफिट आप निकालोगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए जितने वस्तु आपने खरीदी उससे ज्यादा हमें बेचनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस पी माइनस के सीपी, ये क्या हो गया, प्रॉफिट। और सीपी की मात्रा दोस्तों कितनी है, एक्स। और लॉस निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, लॉस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सीपी माइनस के एस, सीपी माइनस के एसपी। ये क्लियर है ना। तो अब आपके पास इतना आ गया, तो आप क्या करोगे, सीपी की वैल्यू एसपी माइनस सीपी कितना है, एक्स, बराबर सीपी कितना है, एक्स माइनस के एसपी। तो यहां पे दोस्तों आप देख लीजिए, प्रॉफिट जब हो रहा था तो कितने बेची आपने, ये SP1 और ये SP2, कितने बेची, 900 में। तो ये SP की जगह पे क्या करोगे, 900 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस, यहाँ पे SP कितना है दोस्तों, 500 रुपए, बराबर 500। ठीक है, यहां आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों ये x और ये x, ये माइनस में ये प्लस में, तो यहां माइनस को उधर ले जाओगे दोस्तों, कितनी हो जाएगी, प्लस 2x, और ये माइनस में और ये प्लस में, इसे लेके आओगे दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 900। तो यहां से 2x की वैल्यू दोस्तों 900 आ गई। तो यहां से आपको क्या करना है, x की वैल्यू, तो x बराबर 900/2। सॉल्व करोगे, 2 चौके 8, 2 पन्ने 10, 450। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 450 रुपए। तो यहां से आपको पता चल गया ना कि आपकी सीपी कितनी थी, 450। हाँ दोस्तों, कितना था सीपी, 9 और 500 कितने होते हैं दोस्तों, 9 और 1400 ना, सॉरी 1400। ये 900 प्लस 500 इक्वल टू 1400। तो यहां से दोस्तों 2x बराबर आ गया 1400 रुपए। जब 2x की वैल्यू 1400 रुपए आ गई, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 रुपए। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्त, x जो थी वो क्या थी, सीपी। तो दोस्तों आपने वस्तु कितने में खरीदी थी, आपने दोस्तों प्रारंभ में वस्तु 700 रुपए की खरीदी थी। जब आपने वस्तु को 700 रुपए में खरीदने के बाद 900 रुपए में बेचा, तो दोस्तों क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यही वस्तु जब 700 रुपए की थी, 700 रुपए में के बाद में आपने 500 रुपए की बेची, तो कितने का लॉस हुआ दोस्तों, वो आपको काउंट कर लेना है। अब आपसे बोला जाए, आपके पास क्या आ गया, सीपी। अब क्वेश्चन में आपसे दोस्तों क्या बोला गया था, अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया था कि यदि क्वेश्चन ना, ये कौन सा था, छठवां था ना, आपसे बोला था गया था तथा उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए, वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए। यहां पे आपने सीपी इक्वल टू एक्स माना था, माना। यदि वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य वस्तु, सीपी आपके पास आ गया। ये क्या दोस्तों, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपए। अब दोस्तों आपने क्या किया, सीपी आपके पास कितना आ गया, 700 रुपए। अब आपने क्या किया दोस्तों, 10% के प्रॉफिट पे बेचा, 10% के प्रॉफिट पे। तो दोस्तों 700 का 10% कितना आ जाएगा, 700 गुणा 10/100, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया, 70 रुपए। कोई वस्तु आपने दोस्तों 7,000 रुपए में खरीदी और 70 रुपए के प्रॉफिट में बेच दी, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, यहां से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 700 प्लस के 70 इक्वल टू 770 रुपए। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन में ये बोला गया था यदि कोई वस्तु को हम 900 रुपए में बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट होता है, यदि उसी वस्तु को 500 में बेचते हैं तो उस पर लॉस होता है। आपको दोस्तों क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस की जो धनराशि थी वो बराबर दे रखी थी। हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमारे पास सीपी होना चाहिए, और सीपी हमने दोस्तों हमारे पास नहीं, तो हमने मान लिया कि माना कि सीपी एक्स है। जब सीपी एक्स है तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस के सीपी,
और लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो एसपी 900 रुपये, सीपी की वैल्यू x है, यहाँ सीपी x है और 500 ये एसपी की वैल्यू आ गई। 2x बराबर 1400, x की वैल्यू 700, x क्या माना था सीपी, तो सीपी आपके पास कितना आ गया दोस्तों 700। अब इसी सीपी को दोस्तों 10% के लाभ पर क्या किया जाता है, वस्तु को बेचा जाता है। तो 700 का 10% दोस्तों कितना आ गया 70 रुपए, और 70 आ गया तो दोस्तों 700 की चीज 70 रुपए की प्रॉफिट में बेची तो कितने की बिकेगी 770 रुपए की। तो दोस्तों वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 700 रुपए। जल्दी से इसको, सॉरी 770 रुपए, जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारिए। डाल देता हूं मैं, कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है और आपकी जो सामान्य बुद्धि है उस पर बात करते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 7, ये छठवां क्वेश्चन था अभी जो कराया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों ये ध्यान रखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के मैं 10 तक कराऊंगा, आपको यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, एमपीएससी क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा। एसएससी में भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, 110% पूछेगा ऐसे ये देख लेना आप इसे, ठीक है। तो मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपसे बोला गया है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोस्तों 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे बोला गया कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है दोस्तों, 12 का सीपी कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 9 गुणा एसपी, 9 गुणा एसपी के बराबर। 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एक दुकानदार, ठीक है, कोई वस्तु बेच रहा है, धड़ाधड़ उसने दोस्तों क्या किया कि 9 वस्तुएं बेच डाली, और जब 9 वस्तुएं उसने बेच डाली, उसने अपना गल्ला जो उसमें पैसे रखता है वो चेक किया, तो उसने उसमें देखा कि पैसे जो थे वो दोस्तों 12 वस्तुओं के बराबर के पैसे आ गए थे। जो 12 वस्तु जो खरीदी उसने उसके बराबर पैसे आ गए थे। तो दोस्तों यहां पर बेची हुई मात्रा कितनी है 9 वस्तुएं बेची, 12 सीपी के बराबर पैसा आ गया, तो दोस्तों प्रॉफिट कितने का हुआ। तो यहां पे दोस्तों प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट उसे दोस्तों 3 वस्तुओं का हुआ, प्रॉफिट 3 का हुआ, उसे 3 वस्तुओं का हुआ। और ये दोस्तों जो प्रॉफिट हो रहा है वो वस्तु बेचने के कारण हो रहा है या वस्तु खरीदने के कारण हो रहा है, वस्तु जाहिर सी बात है वस्तु बेचने के कारण हो रहा होगा। तो दोस्तों 9 वस्तुएं थी, 9 वस्तुओं को उसने बेचा तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों 3 का। तो 9 पे दोस्तों कितने का प्रॉफिट 3 का प्रॉफिट हुआ, तो दोस्तों 100 पे कितने का होगा, यही आपसे पूछ रहा था। तो 3 से 3 दिया 9, तो आपके पास आ जाएगा 100/3। मैंने आपसे बोला था इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 3 का दोगे 100 में, तो 3 तिया 9, 10 एक बचा, फिर 10 हो गया, 3 तिया 9, एक बचा, फिर एक को ऊपर ले लेते हैं, फिर 3 नहीं, तो 33 सही 1/3% का दोस्तों क्या हुआ प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना आपको है नहीं। जब आपने 9 वस्तुएं बेची तभी तो 12 सीपी के बराबर आपके पास पैसा आया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का। कितने पे हुआ 9 सीपी पे ना, एसपी पे तो सॉरी 9 एसपी पे ना, सीपी पे तो नहीं हुआ। तो आपको एक चीज यहाँ पे एक नोट निर्देश आपको डालना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को उतारो, मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, ठीक है। रिमार्क डालिए और नोट लिखिए। देखिए, लाभ तथा हानि हमेशा बेची हुई मात्रा पर, लाभ तथा हानि हमेशा बेची हुई मात्रा पर निकाली जाती है। लिखिए, लाभ तथा हानि हमेशा बेची हुई मात्रा पर निकाली जाती है, ठीक है। ये हो रही है दोस्तों जब वस्तु को बेचा जा रहा है। वहीं अगर दोस्तों पैसे की बात होगी, वहीं दोस्तों क्या होगा, पैसे की बात होगी, तो पैसे की बात करें, ठीक है, तो पैसे की बात करेंगे तो दोस्तों
प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाएगा, सीपी पे निकाला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 8 मैं डाल दूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो कितने का प्रॉफिट या हानि होगी। ठीक है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो दोस्तों 5 वस्तुओं का क्रय मतलब सीपी कितने के बराबर है दोस्तों, 3 वस्तुओं के विक्रय मतलब एसपी के बराबर। क्या मतलब हुआ कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं बेची, जब 3 वस्तुएं बेची उसके पास दोस्तों 5 वस्तुओं के बराबर क्या हो गया, पैसा आ गया। ठीक है, 5 वस्तुएं खरीदी, 3 वस्तुएं बेची। ठीक है, तो अब यहां पर यही तो बोल रहा था आपसे दोस्तों कि यहां इस व्यक्ति ने, दुकानदार ने धड़ाधड़ 3 वस्तुएं बेची और 3 वस्तुएं बेचने के बाद उसने गल्ला चेक किया तो 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर उस पर क्या हो गया, पैसा आ गया। तो उसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, 3 वस्तुएं, 3 पे दोस्तों कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे 2 का प्रॉफिट ना। 3 बेचने के बाद 5 वस्तुओं के बराबर पैसा पाया है। तो प्रॉफिट जो उसको मिला दोस्तों, वस्तु बेचने के कारण मिला या वस्तु खरीदने के कारण, वस्तु बेचने के कारण मिला ना। तो जब उसने 3 वस्तु खरीदी तो 5 सीपी के बराबर उसे पैसा आ गया। तो 3 वस्तुएं बेचने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों उस पर, 2 का। तो 3 पे कितने का प्रॉफिट दोस्तों, 2 का। तो 100 हमें 100% निकालना, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा। तो ये आपके पास आ जाएगा 200/3। 200/3 को सॉल्व करोगे, 3 छिक्के 18, 20, 3 छिक्के 18, कितना बचा, 2/3%। ये इसका आंसर आ गया। ये क्या है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ ना, से प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से फटाफट डाल लीजिए, कोई इसमें सोचने समझने की बात नहीं है। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन है और आते हैं दोस्त, श्योर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं भी बताऊंगा आपको, यूपीएससी के क्वेश्चन 2-3 भी कराता हूं। ये जो आपको कराया जा रहा है ये भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आए हुए क्वेश्चन है और यूपीएससी में भी आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 8 कर लिए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 9 का सीपी बराबर है दोस्तों 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मतलब 12 वस्तुओं के विक्रय मतलब एसपी के। आप मेरे को एक चीज बताइए, एक दुकानदार ने 12 वस्तुएं बेची, 12 वस्तुएं बेचने के बाद उसने अपने गल्ले को चेक किया तो गल्ले में दोस्तों 9 वस्तुओं के बराबर के पैसे आए। तो दोस्तों 12 वस्तुएं बेचने के बाद गल्ले में 9 वस्तुओं के बराबर उस पर पैसे आ रहे हैं, तो दोस्तों 12 पे कितने का घाटा हो रहा है, 3 का ना। 12 वस्तुएं बेचने के बाद 9 वस्तुएं क्या के बराबर पैसे आ रहे हैं, तो कितने घाटा हुआ, 3 वस्तुओं के बराबर का। तो 12 पे कितने का घाटा हुआ, 3 का। ये क्या हो रहा है, घाटा। और ये दोस्तों 12 है वो क्या है, सेलिंग क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी। और ये क्या है दोस्तों, घाटा। तो 12 पे कितने घाटा, 3 का। तो 100 पे कितने का होगा, परसेंटेज निकालने के लिए 3 चौके 12, तो 1/4 गुणा 100। 4 से 100 को काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, 25% का दोस्तों क्या होगा, उसे घाटा। 9वां क्वेश्चन खत्म। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि 12 वस्तुओं को जब उसने बेचा, ठीक है, तो उसके पास 9 वस्तुओं के बराबर के पैसे आए। ठीक है, तो उसको दोस्तों क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो घाटा आप यहां पे देखिए किसके कारण हो रहा है, वस्तु बेचने के कारण होगा ना, कि खरीदने के कारण, वस्तु बेचने के कारण। तो वस्तु जब बेची उसको कितने घाटा हुआ दोस्तों, 3 के बराबर का घाटा हो रहा है। 12 पे 3 का घाटा मतलब 12 क्या थी, सेलिंग क्वांटिटी, 3 क्या उसका घाटा हो रहा है। तो 12 पे 3 का घाटा गुणा 100 पे कितने का हो जाएगा, लॉस देख लीजिए, 25% का लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 घर के लिए आप क्लास में मेरे को बताओगे। ठीक है, आप मेरे को ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में है दोस्तों कि 12 सीपी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 सीपी इक्वल टू 5 एसपी, 3 सीपी बराबर 5 एसपी। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसका आप मेरे को दोस्तों आंसर दीजिए। ठीक है,